हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज से हम सभी एसएससी जीडी का हिंदी का दोस्तों चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में जिस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 से लेकर 2023 तक, उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों विलोम शब्द। विलोम शब्द से आज तक जितने भी एसएससी जीडी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में सभी सॉल्व करेंगे। आज दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आज इसका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में आगे का 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इसके साथ जो इसके 4 ऑप्शन होंगे उन सभी को भी साथ सॉल्व करते जाएंगे। आज के इस वीडियो में टोटल दोस्तों 200 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप सभी सोच सकते हैं कि 400 क्वेश्चन अगर आप सभी विलोम शब्द से PYQ देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, वह एक उत्तम व्यक्ति है। वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद का उत्तम का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन डी है। उत्तम का जो विलोम शब्द है वो अधम है। ये दोस्तों आप सभी देख सकते हैं एसएससी जीडी जो है दोस्तों 2 तारीख 2 महीना 2023 को शिफ्ट 1 में यह पूछा गया था। चलिए देखते हैं आगे। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो स्वतंत्र का परतंत्र होगा। और शाश्वत का क्या होगा? क्षणिक होगा। और कृतघ्न का दोस्तों क्या होगा? कृतज्ञ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है। बुझाने के लिए डाट डाट की आवश्यकता है। जो पुरानी इमारत है उसमें भयानक आग लगी है। और दोस्तों आग के नीचे आप देख सकते हैं अंडरलाइन की गई है। इसी का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो आग का विलोम शब्द क्या होता है? पानी। तो आप सेंटेंस यहाँ पर बिठा सकते हैं। आप पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है। आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो आग का विलोम शब्द क्या होगा? पानी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और वायु का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो निर्यात होगा। दोस्तों निर्वात होगा। और वर्षा का विलोम शब्द क्या होगा? सूखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। और दोस्तों ये कब पूछा गया है? एसएससी जीडी 31 तारीख 1 महीना 2023 को शिफ्ट 2 में यह पूछा गया है। उत्साह का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है होगा निरुत्साह होगा। निरुत्साह होगा दोस्तों इसका विलोम शब्द। चलिए आगे देखते हैं। हमें पाप से बचना चाहिए। पाप का विलोम शब्द इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पर रेखांकित किया गया है। तो पाप का विलोम शब्द क्या होगा? पुण्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुराग का विलोम है। अनुराग शब्द का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा ए है, विराग। विराग जो है अनुराग का विलोम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। इसके दोस्तों जो ऑप्शन है इसके भी देख लेते हैं। अनुराग का क्या होगा? विराग होगा। और वियोग का क्या होगा? संयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। संपन्न को सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं और डाट डाट सदा तरसता ही रहता है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आपको इसकी पूर्ति करनी है। तो संपन्न के विलोम शब्द से इसकी पूर्ति करनी है। तो संपन्न को सब कुछ मिलता है, लेकिन दोस्तों जो विसंपन्न होता है उसे कुछ नहीं प्राप्त होता है, वो तरसता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा विपन्न। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सगुण का आपसे यहाँ पर विलोम पूछा जा रहा है। सगुण का क्या होगा? निर्गुण होगा। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आप सभी को PDF बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम शब्द नहीं है? यहाँ पर ध्यान दें, पूछा जा रहा है विलोम शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है वो होगा अशांत। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों जो है स्थिर रहेगा। जो
शांत है, इसका विलोम शब्द इसमें स्थिर कौन नहीं है, तो स्थिर है। स्थिर माने भी दोस्तों शांति होता है। बाकी जो इसका उत्तेजित, अशांत, ये विलोम शब्द हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है विलोम शब्द नहीं है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है तो कहीं डाँट डाँट से सूखा पड़ता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है अनावृष्टि होगा। क्या होगा? अनावृष्टि। भारत में कहीं अतिवृष्टि से आकर बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है, वह विकल्प आप सभी को चुनना है। हर व्यक्ति अंत सुनिश्चित है। यहाँ पर तो हर व्यक्ति का होगा, आप थोड़ा एरर है। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। समय की कद्र करना चाहिए। और इसके आगे का जो ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। आगे का ऑप्शन है शिमला भारत में है, देश को श्रमजीवी लोगों की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन ए ही होगा। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है? अंत होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये दोस्तों पूछा कब गया था? SSC GD 8 तारीख 2 महीना 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था। आगे देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे, नहीं वीडियो काफ़ी लंबे होने वाला है। कुल मिलाकर जो अंडरलाइन है उसका विलोम शब्द आप सभी को बताना है। यहाँ पर रक्षक का विलोम शब्द आप सभी से पूछा जा रहा है। रक्षक का क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों भक्षक। रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा? भक्षक होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों दुराचार का विलोम शब्द आप सभी से पूछा जा रहा है। दुराचार का विलोम शब्द क्या होगा? दुराचार से व्यक्ति का डाट नष्ट हो जाता है। दुराचार से क्या नष्ट होता है? सदाचार नष्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। आकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षक का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा विकर्षण। विकर्षण जो है आकर्षण का विलोम शब्द होगा। कर्मण का क्या होगा दोस्तों विलोम? आकर्मण। कृपण का क्या होगा विलोम शब्द? दाता। कृपण माने दोस्तों कंजूस होता है और दाता माने दान देने वाला। कठोर का विलोम शब्द कोमल होगा और आकर्षण का विकर्षण होगा। चलिए आगे देखते हैं। कर्मण शब्द का विलोम क्या होगा? अभी आप सभी ने देखा विकर्मण होगा। क्या होगा दोस्तों? विकर्मण होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर और दो ऑप्शन हैं उन्हें भी सॉल्व करते हैं। कर्मण का अकर्मण, कृपण के दाता होगा दोस्तों, कठोर का कोमल होगा और आकर्षण का विकर्षण होगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने गलत बोल दिया आप सभी के। कर्मण का विलोम शब्द क्या होगा? तो कर्मण का विलोम शब्द दोस्तों आकर्मण होगा। अभी हमने बताया आप सभी को विकर्मण, ये गलत बोल दिया था। चलिए आगे देखते हैं। उद्यम से ही सफलता मिलती है। उद्यम का कुल मिलाकर आप सभी को विलोम शब्द बताना है। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा ए होगा निरुद्यम। जो है निरुद्यम ही उद्यम का विलोम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप सभी से जो आकर्षण है इसका विलोम शब्द नहीं है, ये आप ध्यान दें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। जो विकर्षण है दोस्तों ये आकर्षण का विलोम शब्द नहीं है। बाकी विकर्षण और अनाकर्षण, अपकर्षण ये सभी आकर्षण के विलोम शब्द हैं, लेकिन विकर्षण जो है वो आकर्षण का विलोम शब्द नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आकाश में तम का साम्राज्य था। तम माने अंधेरा होता है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। उक्त वाक्य में तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग करके निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? आप सभी को 4 ऑप्शन में से राइट आंसर को चूज करना है। तो आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, बिल्कुल राइट है। तम माने अंधेरा, प्रकाश माने उजाला। तिमिर माने भी दोस्तों जो होता है अंधेरा ही होता है, अंधकार माने भी अंधेरा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ई होगा। आकाश में जो है आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डॉट डॉट बादल से वर्षा की संभावना कम होती है। स्याह बादल वर्षा के प्रचायक हैं। और स्याह का विलोम शब्द आप सभी से पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों डी होगा, सफ़ेद। सफ़ेद जो है वो स्याह का बिल्कुल विलोम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। सक्रिय का आप सभी से पूछा जा रहा है विलोम शब्द क्या होगा, तो निष्क्रिय होगा। आगे देखते हैं। सक्रिय का निष्क्रिय होगा, जागरूक का बेखबर होगा, कर्मठ का आलसी होगा, तंदुरुस्त का कमज़ोर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। असफल का विलोम शब्द क्या है। असफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सफल। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि इतना सरल कैसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेट भी लिखी है, किस डेट में किस तारीख को किस शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं SSC GD जो 25 तारीख को 25 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 में यह शब्द पूछा ही गया था। असफल का विलोम शब्द क्या होगा, तो सफल होगा। आप सभी अन्य दोस्तों जगह से ना पढ़कर आप सभी जितने PYQ मैं कराऊंगा उसे ही पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा ये, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने देख ही लिया, सफल होगा। और आगे विगत का विलोम शब्द क्या होगा, आगत होगा। निष्फल का सफल होगा, विफल का सफल होगा, प्रसन्न का अप्रसन्न होगा, और दुख का विलोम शब्द क्या होगा, दुख होगा। आगे देखते हैं। उसका रवैया धुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव डाट डाट रहता है। यहाँ पर दोस्तों जो है धुलमुल के नीचे जो है रेखांकित शब्द रहेगा, क्योंकि पूछा जा रहा है रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो धुलमुल के नीचे ही रहेगा। तो आप सभी को धुलमुल का विलोम शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, अटल। वह उसका रवैया धुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव अटल रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। और अचल का क्या होता है विलोम शब्द, चल होता है। और निश्चित का अनिश्चित होता है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, परोक्ष जो है वो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। और कहीं कहीं पर आप सभी को अप्रत्यक्ष भी मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। और दीर्घ का विलोम शब्द लघु होगा। समक्ष का जो विलोम शब्द होगा असमक्ष या असम्मुख होगा। चलिए आगे देखते हैं। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग कर निम्नलिखित में से किस वाक्य को बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपसे इसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि जो दोस्तों यहाँ पर तीव्र है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो तीव्र का विलोम शब्द दोस्तों मंद होगा, बिल्कुल राइट है। आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि बताओ कि जो तीव्र है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो डायरेक्ट आप मंद लगा दें। सेंटेंस में पूछा जा रहा है कि मॉडल यहाँ जो क्वेश्चन पूछने का मॉडल है चेंज हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में रेखांकित शब्द के विलोम वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ हो जाता है। और यदि जो दोस्तों पूत है वो सपूत हो जाए तो सार्थक हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपसे इसे पूछा जा रहा है जो कपूत है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो सपूत होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दोस्तों कोष्टक में जो है इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ससीम का विलोम शब्द क्या होगा, तो ससीम का विलोम शब्द असीम होगा। दोस्तों जल्द से करा दें, आप सभी को टाइम काफ़ी लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी को जो रेखांकित शब्द है आस्तिक का विलोम शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। साकाम शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। साकाम शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, निष्काम। अगर आप सभी ये वीडियो दोस्तों शुरू से कर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप सभी
एक ही वीडियो से दोस्तों अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को लमसम सॉल्व कर लेंगे। अगर आप दोनों पार्ट देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आप सभी के एग्जाम में नहीं जाने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र की सीमा अनंत है। अनंत के दोस्तों आप सभी का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। अनंत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनंत का दोस्तों अंत होगा, क्योंकि अनंत माने जिसका अंत ना हो। अंत दोस्तों जानते हैं, जिसका अंत हो जाए उससे अंत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना पराया बिल्कुल सही है, आस्था अनास्था बिल्कुल सही है, आकाश पाताल बिल्कुल सही है, लेकिन अग्नि और आग दोस्तों ये दोनों विलोम शब्द नहीं है, बल्कि ये पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो ये हमारा राइट आंसर दोस्तों जो है होगा ऑप्शन डी होगा, अग्नि और आग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बाजार में अधिक कोलाहल था, मतलब शोरगुल था दोस्तों। तो यहाँ पर जो कोलाहल है इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, बाजार में अधिक शांति थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या है? प्रशंसनीय का विलोम होगा, तो जो दोस्तों प्रशंसनीय है इसका विलोम शब्द क्या होगा? निंदनीय। प्रशंसा करना किसी की, उसका, और दोस्तों अगर किसी की आप प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसनीय में आएगा, अगर आप किसी की निंदा या बुराई करेंगे तो निंदनीय में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अविचल का विलोम शब्द क्या है? अविचल का विलोम शब्द क्या नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, अविचल का विलोम शब्द क्या नहीं है? तो राइट आंसर जड़। जड़ भी अविचल है, कहीं पर हिलती डुलती नहीं, एक स्थान पर स्थिर रहती है। और दोस्तों जो अगर पूछा जाए कि अविचल का विलोम शब्द कौन सा है, तो विचल, धुलमुल, ये सब क्या है? विलोम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों पूछा जा रहा है आप सभी के, जो सांप है इसका विलोम शब्द कौन सा है? सांप का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों डी होगा, आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। सांप का विलोम शब्द क्या है? आशीर्वाद। सांप माने दोस्तों यहाँ पर श्राप जो दिया जाता है उसकी बात हो रही है, ना कि जो सर्प काटता है उसकी बात हो रही है। सांप माने जो जब कोई गुस्से में आकर साधु संत, आप सभी मूवी में दोस्तों आप सभी ने रामायण में देखा ही होगा कि ऋषियों ने रावण को कितना श्राप दिया था। एक महिला ने भी उसे रावण को श्राप दे दिया था कि तुम्हारे विनाश का कारण एक महिला ही बनेगी। तो वही उसी श्राप की बात यहाँ पर हो रही है, ना कि दोस्तों जो डसता है उसकी बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, डाट डाट बादल से वर्षा की संभावना कम होती है, क्या बादल वर्षा के प्रचायक हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी रिपीटेड नहीं दोस्तों, मतलब पूछा गया है दोबारा। ये एक बार पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। स्या का मैंने क्या बताया था विलोम शब्द क्या होगा? सफ़ेद होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा इसका। जो सफ़ेद बादल से वर्षा की संभावना कम होती है, लेकिन स्या माने दोस्तों काले बादल की बात हो रही है। काले बादल वर्षा के अधिक प्रचायक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने डाट डाट मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। जो जड़ है इसका विलोम शब्द आप सभी से पूछा जा रहा है, तो जड़ का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, चेतन। हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निरक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, साक्षर। निरक्षर का साक्षर, अनपढ़ का पढ़ा लिखा, और महान का क्षुद्र होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है विरोधी। अनुयायी माने दोस्तों जो गौतम बुद्ध के विचारों को मानते थे, उनके कहे गए मार्ग पर चलते थे। लेकिन अगर अनुयायी का विरोध, कोई दोस्तों अनुयायी का विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या होगा? विरोधी। जो गौतम बुद्ध की बात को ना मानते हों, उनके बताए गए मार्ग पर न चलते हों, उनका विरोध करते हों, उन्हें उनका विरोधी बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं, अपितु डाट डाट प्रतिभा से
युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों क्या होगी, साधारण का विलोम शब्द क्या होगा, तो विलक्षण होगा। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, भगत सिंह जी हमारे एक महान क्रांतिकारी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो कैसे थे, विलक्षण थे। इससे भी आप रिलेट कर याद कर सकते हैं। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं वाला जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत गलत कराता है। दिवस माने दोस्तों दिन होता है, इसका विलोम शब्द क्या नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। अवनी जो है वो विलोम शब्द नहीं है। बाकी निशा माने रात ही होता है, रजनी रात्रि, ये सब विलोम शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, अग्रज का सही विलोम शब्द कौन सा होगा। किस वाक्य में जो अग्रज है इसका विलोम शब्द प्रयोग किया गया है। अग्रज माने दोस्तों पुत्री होता है, तो अनुज माने पुत्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मोहन मेरा अनुज है। अनुज माने क्या होता है, छोटा भाई होता है दोस्तों। अग्रज माने बहन होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निर्जीव का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट इसका सिंपल ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए ही होगा, सजीव। अजीब का क्या होगा, अनोखा। और सगुण का क्या होगा, निर्गुण। 42 नंबर, श्राद्ध का विलोम शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर तो जो है ऑप्शन हमारा डी सी होगा, दृश्य। और अदृश्य का विलोम शब्द दृश्य होगा। कटु का मधुर होगा। अलौकिक का लौकिक होगा। बहुसंख्यक का विलोम शब्द होगा, तो बहुसंख्यक का दोस्तों अल्पसंख्यक होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अल्पज्ञ का अगर बात करें बहुज्ञ होगा। असीम का सीमित होगा। और अल्प का अति होगा। अल्प माने थोड़ा, अति माने बहुत। अगर आप सभी से प्रचुर शब्द का विलोम शब्द यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या होगा, तो अप्रचुर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। प्रवेश का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो प्रवेश का क्या होगा, निकास होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246, शोक का विलोम शब्द आप सभी से पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो शोक का हर्ष, शोक माने दुख, हर्ष माने खुशी होता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। और शोभित का आप सभी से विलोम शब्द पूछा जाता है, अशोभित होगा। विषाद का भी अगर आप सभी से पूछा जाए कि विलोम शब्द क्या होता है, तो हर्ष ही होता है। विषाद माने भी दोस्तों दुख ही होता है। यहाँ पर पूछा जाए संयमी का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा, व्यभिचारी। और अगर संयमी का व्यभिचारी। भ्रष्टाचार का विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या होगा, सदाचार। विकृत का विलोम शब्द क्या होगा, अविकृत। और दोस्तों अगर आप सभी से पूछा जाए कि लघु का विलोम शब्द क्या होगा, लघु का विलोम शब्द क्या होगा, तो गुरु होगा। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। आप सभी ने हिंदी में भी, हिंदी वर्णमाला में भी पढ़ा होगा कि मात्राओं के आधार पर जो है स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में बांटते हैं, लघु, हार्श और दोस्तों क्या, और एक क्या होता है, एक लघु होता है, एक हार्श होता है, और एक दोस्तों जो है होता है जिसमें ओम और ओम दोस्तों ये शब्द प्रयोग होते हैं। इसका अभी नाम नहीं आ रहा है, जिसमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है उसका प्रयोग होते हैं। लघु माने जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है उसे लघु कहते हैं। दीर्घ माने जिसमें 2 मात्राओं का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं या गुरु कहते हैं। और जिसमें उच्चारण करने में 3 मात्राओं का समय लगे उसे दोस्तों नाम अभी नहीं आ रहा है, उसका एग्जाम्पल हमें याद है, जिससे ओम होता है, वो संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। अब इसमें हिंदी में वो प्रयोग नहीं हो रहा है। आप सभी को अगर दोस्तों उसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वह, अभी हमें नाम नहीं पता है, लेकिन जिसमें ओम शब्द प्रयोग होता है, जिसका उच्चारण करने में 3 शब्दों का 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। महान का क्या होगा, क्षुद्र होगा। सौम्य का क्या होगा, अग्रज होगा। और दाता का याचक, भिखारी या गृहता होगा। परुष का विलोम शब्द क्या होगा, परुष का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोमल। दोस्तों परुष माने कठोर होता है, कोमल माने मुलायम सॉफ्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। इसके आगे का क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में कल लाएंगे हम। कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा, कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, यथार्थ। दोस्तों जो है वो कल्पित का विलोम शब्द होगा।
तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को यह वादा कर सकता हूँ कि अगर आप सभी यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो भी आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के एग्जाम में इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और आप सभी अगर दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से जुड़कर आप सभी इसकी PDF लेकर एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप सभी के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।